दोस्तों, देश के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल संक्षिप्त में समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह 1 अगस्त 2025 को कर्मचारी जगत के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसका जरूरत के हिसाब से देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों को फायदा होगा। दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी कुल 25 पेज का जारी किया गया है। अगर शुरू से लास्ट तक पेज बाय पेज एक एक करके समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिल्कुल सार को आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि कम शब्दों में आप पूरे मैटर को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि एपीएसआरटीसी के एक बस चालक को सेवा के दौरान रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें रंगों में भेद कर पाना बहुत मुश्किल होता है और सिर दर्द के साथ साथ दूर की वस्तुएं थोड़ी सी धुंधली दिखती है। और चूंकि परिवहन निगम का वो कर्मचारी बस चालक है, इसलिए उसको निगम की बस चलाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि आप मानकर चलिए कि सेवा काल के बीच में वो कर्मचारी दिव्यांग यानी कि विकलांग हो गया। इसके बाद निगम का वो कर्मचारी सड़क परिवहन निगम से किसी दूसरे वैकल्पिक पद की मांग रखी, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को अचानक बीच मझधार में सेवा से निकाल देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, उसके घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए परिवहन निगम के उस बस चालक ने किसी दूसरे पद की मांग रखी, जिसको आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि एपीएसआरटीसी ने मानने से इनकार कर दिया और उस बस चालक की सेवा समाप्त कर दिया। इसके बाद उस बस चालक ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उस बस चालक को झटका देते हुए एपीएसआरटीसी के निर्णय को बिल्कुल सही माना था। जिसके बाद परिवहन निगम के संबंधित पीड़ित बस चालक ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन निगम के उस पीड़ित बस चालक कर्मचारी के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बिना कोई उचित और न्याय संगत पुनर्नियोजन के अवसर दिए बिना सेवा से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करना सिर्फ प्रशासनिक उदारता का विषय नहीं है, बल्कि संवैधानिक और विधिक बाध्यता है, जो गैर भेदभाव, गरिमा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब किसी कर्मचारी को ऐसी स्थिति में सेवा से हटा दिया जाता है जो उसकी अपनी पसंद नहीं थी, और जब संभावित विकल्पों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो कोर्ट अगर हस्तक्षेप करता है तो वह कोई रेखा नहीं लांघना, बल्कि संविधान द्वारा खींची गई रेखा की रक्षा करना है। नियोक्ता का विवेक वहीं समाप्त हो जाता है जहां से कर्मचारी की गरिमा शुरू होती है। दोस्तों, चूंकि संबंधित कर्मचारी एपीएसआरटीसी में एक बस चालक के रूप में कार्यरत था, जिसने सेवा के दौरान रंग अंधता की समस्या से ग्रसित हो गया, उसे मेडिकली रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया और बिना किसी पुनर्नियोजन के बिना कोई प्रयास के सेवा से हटा दिया गया। जबकि एपीएसआरटीसी की 1979 की समझौता ज्ञापन के अनुसार रंग अंधता से ग्रस्त चालकों को विकल्प के रूप में कोई दूसरा रोजगार देना जरूरी है। उत्तरदाता यानी आंध्र प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम यानी कि एपीएसआरटीसी ने तर्क दिया कि 1986 के समझौते ज्ञापन ने 1979 के समझौता ज्ञापन को प्रभावहीन कर दिया है और अब वैकल्पिक रोजगार देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एपीएसआरटीसी के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कुणाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह मान लेना कि किसी विशेष पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होना, मतलब पूरी तरह से सार्वजनिक सेवा के लिए अयोग्य होना, कानूनन गलत है। रंग अंधता भले ही ड्राइविंग के लिए बाध्य हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपील करता यानी कि बस चालक किसी गैर ड्राइविंग भूमिका के लिए भी अयोग्य है। ना तो उसे पूरी तरह से अक्षम घोषित कर दिया गया है और न ही यह कहा गया है कि वह अन्य कार्य करने में असमर्थ है। जबकि अपीलकर्ता ने श्रमिक पद के लिए पुनर्नियोजन का अनुरोध किया था, जो सामान्य रंग दृष्टि की मांग नहीं करता। लेकिन निगम ने न तो उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और न ही ऐसे पदों की उपलब्धता की जांच की। दोस्तों, जहां तक 1986 एमओएस के 1979 एमओएस पर प्रभाव का प्रश्न है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
कि 1979 का समझौता ही लागू रहेगा, क्योंकि यह विशेष रूप से रंग अंधता से संबंधित है, जबकि 1986 का एमओएस सामान्य प्रकृति का है। दोस्तों, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 1986 की धारा सामान्य रूप से चिकित्सा रूप से अयोग्य चालकों पर लागू होती है, जबकि 1979 की धारा विशेष रूप से रंग अंधता पर केंद्रित है। दोस्तों, सामान्य प्रावधान विशिष्ट प्रावधान पर हावी नहीं होते सिद्धांत के अनुसार रंग अंधता चालकों के मामले में 1979 की धारा ही लागू होगी। 1986 के समझौते में सेवा समाप्ति की कोई स्पष्ट धारा नहीं है, और यह भी देखा गया है कि 1986 के बाद भी निगम ने अन्य मामलों में 1979 के एमओएस की धारा 14 को लागू किया है, जिससे स्पष्ट है कि 1979 वाला पुराना समझौता अब भी प्रभावी है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि एपीएसआरटीसी के पक्ष में 2017 में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको खारिज करते हुए एपीएसआरटीसी को निर्देश दिया कि वो अपील करता है, यानी कि निगम के उस बस चालक को उसकी स्थिति के अनुसार कोई दूसरा उपयुक्त पद प्रदान करे जो उसके पिछले वेतनमान यानी कि 6 जनवरी 2016 को मिल रहे वेतनमान के आधार पर ही हो, और ये काम आदेश जारी होने के 8 सप्ताह यानी कि करीब करीब 2 महीने के अंदर अंदर इस आदेश का पालन करने के सख्त निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ उस कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति की तिथि से अब तक के वेतन भत्ते और अन्य लाभ के बकाया का 25% पाने का भी हकदार दिया गया है। उसको भी आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम को मानना होगा, उसको देना होगा। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से देश के कर्मचारी जगत के लिए बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। साथियों, अब देश के किसी भी राज्य के कोई कर्मचारी जो सरकार के लिए काम करता है और बीच सेवा में दुर्भाग्यवश किसी कारण से विकलांग यानी कि दिव्यांग हो जाता है, तो अब उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उस कर्मचारी को उसके सुविधा अनुसार उसी वेतन पर कोई दूसरे पोस्ट पर काम देना होगा। उसको नौकरी से निकालकर घर में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर भविष्य में कोई कर्मचारी खुदा न खास्ता नौकरी के बीच में किसी दुर्घटनावश दिव्यांग हो जाता है और उसको विभाग की तरफ से उसी वेतनमान में उसकी सुविधा अनुसार कोई दूसरा पद नहीं दिया जाता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने वकील के माध्यम से चुपचाप इस ऑर्डर कॉपी को अपने संबंधित हाई कोर्ट में सबमिट कर देना होगा। पहली ही सुनवाई में ही आपके पक्ष में फैसला आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आसानी से हाई कोर्ट खारिज नहीं कर पाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपरी अदालत है और हाई कोर्ट निचली अदालत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट कम में खारिज नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस ऑर्डर कॉपी का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम आगे जब भी कर्मचारियों पेंशनर से संबंधित कोई आदेश निर्देश का पीडीएफ अपलोड करें तो आप लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े, आप टेलीग्राम चैनल से आसानी से डाउनलोड कर पाएं। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।